मनुवादी ताकतें हैं, आज धर्मांधता की तरफ लेके जा रहे हैं, जो देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करे खुलेआम, ये संविधान का, इस देश के धर्मनिरपेक्षता का, इस देश के भाईचारे का अपमान है। ये तोड़ना चाह रहे हैं आपस में। धार्मिक राष्ट्र बनने से इस देश की गरीबी नहीं चली जाएगी, धार्मिक राष्ट्र बनने से इस देश की विषमता खत्म नहीं होगी, धार्मिक राष्ट्र बनने से किसी ब्राह्मण भाई को भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये झूठा बरगलाने वाली बातें हैं, ये सूडो थेरी बोलते हैं इसको, ये बनावटी थेरी है जो लोगों के दिमाग में डालकर उनको कुछ समय के लिए बरगलाकर उसको नशे में उससे वोटिंग करा रहा। दारू पी के नशा आप वोटिंग कराते हो, उसी तरीके से एक अलग टाइप का धर्म का नशा खड़ा करके उनसे वोटिंग कराना, ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है हम लोग। नमस्कार, लाइव टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश स्थित सिवनी में आदिवासी मिशन का 26वां वर्धापन दिवस है और उसी उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम वहां लिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम जी, जिनसे हम बात करेंगे। यह बड़ा कार्यक्रम आप मध्य प्रदेश के सिवनी में ले रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या किस वजह से कार्यक्रम लिया जा रहा है? ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे मिशन आदिवासी का स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग आदिवासी अधिकार परिषद के रूप में इसको आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों के अधिकारों के लिए इस मिशन की स्थापना की गई है। ये मिशन का ये जो स्थापना दिवस है, ये कार्यक्रम वहाँ लेने का मुख्य कारण ऐसा है कि मध्य प्रदेश में मिशन के एक सीनियर कैडर थे, दुर्गा मर्सकोले। वो दुर्गा मर्सकोले जी की स्मृति में, क्योंकि वो ज़मीन उन्होंने वहाँ सिवनी से काम शुरू किया था, ये दुर्गा मर्सकोले जी जिन्होंने सिवनी में इस मूवमेंट को और पूरे मध्य प्रदेश में ये मूवमेंट खड़ा हुआ, तो दुर्गा मर्सकोले जी हमारे सेनानी दादा और बाकी जो लोग हैं हमारे, उन तमाम लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और उन तमाम लोगों के योगदान की वजह से ये प्रोग्राम हम लोग, हमारे फिरोज भाई करके भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सीनियर कार्यकर्ता थे, जो मिशन के बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते थे और काम ज़मीन पे करते थे। ये सब लोगों का जो निवास स्थान था वो सिवनी था, इसलिए हमने इस बार तय किया कि भाई सिवनी का जो कैडर है, सिवनी के ही कैडर ने पूरे मध्य प्रदेश में इस मूवमेंट को खड़ा किया है, तो सिवनी का जो कैडर है उसके सम्मान में उनके ज़मीन पर इस कार्यक्रम को हमने करने का निर्णय लिया है। और ये कार्यक्रम समाज के लिए, खास करके मध्य भारत के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नहीं, इसमें खासकर शरद पवार साहब आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब है और कई बड़े राजनीतिक नेता, खासकर हेमंत सोरेन साहब आ रहे हैं, तो ये राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं? ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे बैनर पे अलग अलग संगठन के लोग आ रहे हैं। ये बिरसा ब्रिगेड के बैनर पे आ रहे हैं सब लोग। ये किसी कांग्रेस का बैनर नहीं है, किसी राष्ट्रवादी कांग्रेस का बैनर नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर नहीं है, या कोई बाकी गोंडवाना का बैनर नहीं है। हम लोग पूरे लोग मिलकर, इस समाज के जितने लोग हैं, जो समाज का जमीनी कार्य करता है, उसकी ताकत है बिरसा ब्रिगेड, यानी ये जो मिशन आदिवासी है, उसमें हमने सबको बताया कि भाई हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले पवार साहब ने हमको इंटरटेन किया, बाद में कमलनाथ जी के पास ये मैसेज गया, फिर इन्हीं के माध्यम से एक बात आई कि भाई दिग्विजय सिंह जी को बुलाओ, फिर एक बात आई कि नहीं, जो हमारे शिबू सोरेन जो थे, हमारे मूवमेंट के जो कार्यक्रम, यानी बेसिक फाउंडर मेंबर में से एक है दिशम गिरू शिबू सोरेन, वो भी आज है, लेकिन उनकी स्थिति नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके। लेकिन उनकी अनुपस्थिति के बजाय हमने उनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी हमने बुलाया। ये मिशन ऐसा ही नहीं खड़ा हुआ है, ये मिशन बहुत ज़मीनी तरीके से, इसको 26 साल लग गए ज़मीन पर खड़ा होने के लिए, आज पूरे भारत में फैला है। ये मेरे ख्याल से आदिवासियों का भारत में सबसे बड़ा मूवमेंट ये मिशन आदिवासी वाला जो मूवमेंट है, बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी बचाओ आंदोलन और अन्य संगठन है जो हमारे साथ जुड़े, जयस है, ये है, यानी पूरे संगठन जो हमारे साथ है, गोंडवाना इंटेलेक्चुअल फोरम वगैरह, ये जो हमने बनाया है, ये
26 साल लग गए हमको ये काम करते करते, और 26 साल के बाद में ये ज़मीन पर, इसके पहले हम लोग, हमारी ये रहती थी, प्लानिंग रहती थी कि छोटे छोटे लेवल पे, हमने पिछले साल 1000 कैडर किया था एक ही दिन में। 1000 जगह पे आदिवासियों के शिविरें चल रहे थे देश भर में, और एक ही टाइम पर, एक ही समय पर हम लोगों ने किया था। वो हमारा स्थापना दिवस उस तरीके से मनाया। लेकिन इस बार हमने मध्य प्रदेश के इलेक्शंस को देखते हुए, खास करके 2023 के चुनाव को देखते हुए, हमको ऐसा लगा कि हमारी सामाजिक ताकत दिखना चाहिए। हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए या उस दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं। हम हमारी सामाजिक ताकत को कैसे खड़ा करें, हमारे समाज के पक्ष में हम क्या क्या चीज़ें ला सके, हमारे समाज के हित में क्या कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से मिशन ने एक कदम उठाया है। ये कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि भाई मिशन तो एक पूरा सामाजिक प्लेटफॉर्म है, इस पर राजनीतिक लोग कैसे क्या आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो रोज रोज अगर वेज खाता है और एक आध दिन नॉन वेज खा लिया तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी सामाजिक लाइन बनी हुई है, वो बनी रहेंगी। जो लोगों को हमारी सामाजिक लाइन सही रहेंगी, लगेगी और हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, जो हमारे साथ आएंगे हम उसके साथ जाएंगे। ये हमारी लाइन है। तो ऐसा कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, लेकिन हम अपनी सामाजिक शक्ति का केंद्रीकरण करने जा रहे हैं। आदिवासियों की इतनी बड़ी जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में 34% आदिवासी है, उससे ज़्यादा है, और पूरे भारत का ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। तो इस नाते से मिशन की यह जवाबदारी हो जाती है कि उस जगह को सामाजिक रूप से एक सामाजिक जवाबदारी लेकर उस समाज के लिए कुछ रास्ता निकाला जाए। ये हम मिशन में हमारी लाइन है, और हमारी खुली लाइन है, कोई छुपी हुई लाइन नहीं है। जो लोग हमारी पहचान को मिटाना चाहते हैं, जो हमारे अधिकारों को प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ में हमारी लड़ाई है। जो हमारे लोगों को ज़मीन से हटाना चाहते हैं, जो लोग हमारे लोगों का आरक्षण छीन रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे बच्चों के बैकलॉग नहीं निकले अभी तक के। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आदिवासियों की है। हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मध्य प्रदेश में मजदूर है, और वो मजदूर कोई और नहीं है, आदिवासी है। तो ऐसी स्थिति जहां पर ऐसी हमारे सामने, तो ये सुनने के बाद भी कोई हमारे इसका जवाब किसी के पास नहीं रहता है कि मध्य प्रदेश को मजदूरों का बाजार, मंडी बोलते हैं, और वो बाजार उसी क्षेत्र में है जहां पर आदिवासी रहते हैं। और ये सब पूरी प्लानिंग के साथ पूरे देश में चल रहा है। गढ़चिरौली में देखिए आप, पूरा उत्खनन का काम चालू है। वहाँ पर सूरजागढ़, इसका भी आदिवासियों ने विरोध किया तो भी कोई सुन नहीं रहा, खुलेआम चालू है। उनके लंग्स कैंसर, उनको बच्चों को क्या तकलीफें हो रही, वहाँ के लोगों को, आदिवासी नहीं गैर आदिवासियों को भी जो तकलीफ है। अभी 6 माइंस और उन लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सब चीज़ों का विरोध हम लोग खुले तौर पे पूरे देश पे करना चाहते, देश राष्ट्रीय स्तर पे करना चाहते। अभी इन्होंने टाइगर कॉरिडोर का एक प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, झारखंड से लेकर तो केरल तक, जिसमें मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ के कम से कम नहीं कुछ तो 75 लाख आदिवासी परिवार जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़मीन से महरूम होने जा रहे हैं। झगड़ा अब शेर और आदिवासियों में, जानवरों और आदिवासियों में लगा दिया है। अब आदिवासियों का झगड़ा किसी आदमी से नहीं बता रहे, ये जानवरों से कर दी है। जंगली जानवरों का साथ में हमको लड़ना पड़े कि भाई वहाँ शेर रहेगा या आदिवासी रहेगा, ये प्रश्न खड़ा कर दिए। जवाबदार कौन है इसके लिए? एक पूरा सुनियोजित तरीके से देश से आदिवासियों को ख़त्म करने की बात चल रही है। और मेन बात, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संयुक्त राष्ट्र संघ में रिप्रेजेंटेशन है कि भारत में आदिवासी नहीं है, भील आदिवासी नहीं है, ये गोंडों के कल्चर पे लेकर ये लोग जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी भाषा संस्कृत से पहले की भाषा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग संस्कृत को देश की पहली भाषा बोल रहे हैं, लेकिन गोंडी भाषा को, कोया भाषा को कोई स्थान नहीं दे रहे ये लोग। बाकी मुंडारी भाषा को, हमारे संताली भाषा को, हमारे भिल्ली भाषा को, ये भाषाओं को कोई महत्व नहीं दे रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है इस प्रोग्राम में कोई इंटरनेशनल गेस्ट भी रहे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई राजनीतिक नेता आ रहे हैं, देश भर के लोग आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल नेताओं को भी बुलाया जाए। हमारी कोशिश है कि कुछ इंटरनेशनल लेवल के लोग भी आए।
हम उस तरफ भी सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में हम समाज में ईमानदारी से काम करने वाले जितने कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी संगठन में रहे, हम उन सबका सम्मान करना चाहते हैं, उन सबको सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता है, उसी कार्यकर्ता ने समाज को बचा के रखा है। हम नेताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए वो जमीनी कार्यकर्ता है जिसके भरोसे ये समाज और बाकी प्रक्रिया चल रही है। वो चाहे जयस का रहे या वो जयस, ये हमारा संगठन है। बाकी समाज के जितने संगठन हैं उनसे सबके रिलेशंस ये है। बड़ी बात ये, अभी हमने ओबीसी समाज को भी जोड़ा है, हमने दलित भाइयों को जोड़ा है, मुस्लिम भाइयों के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। ये मिशन, आदिवासी मिशन का मतलब ये है कि इस देश की जो मूल इतिहास है, उस इतिहास से जो लोग जुड़े, इस देश के अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, ये वास्तव में आदिवासियों के वंशज है, ये आर्यों के वंशज नहीं है। हम ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं कि वहां पे लोगों को समझ में आ गया अभी कि वो किसके वंशज है। वो आदिवासियों के साथ में खड़े होना चाहते हैं या आर्यों के साथ में खड़े होना चाहते हैं। ये एक ऐसा माहौल इस देश में खड़ा हो रहा है और हम इसके पक्ष में हैं, क्योंकि हम अकेले पड़ गए हैं लड़ते लड़ते। हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो भाई है, जो हमारा वंशज है, ओबीसी, एससी, यहाँ का माइनॉरिटी, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ये लोग हमारे वंशज है। ये लोग हमारे साथ आते या नहीं आते, इस दिशा में हमारा काम चालू है। लेकिन हमको खुशी और कॉन्फिडेंस इस बात का है कि आज सब लोग मिशन के साथ खड़े हैं, हम सभी भाइयों को वहाँ पर बुला रहे हैं। ये वास्तविकता में इस देश के जो मूल इतिहास की तरफ ले जाने का हमारा प्लानिंग है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी है, क्या ऐसा तो नहीं कि आदिवासी की कुल आबादी 34% से ज़्यादा वहाँ पर है, तो एक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, हमने ताकत नहीं दिखाना चाहिए क्या? हमने राजनीतिक, आदिवासियों ने राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्या? 34% समाज है हमारा, ये आदिवासी तय करना चाहिए कि कौन यहाँ है। और ओबीसी, एससी अगर हमारे साथ में आ जाते हैं तो हम सामाजिक निर्णय ले लेंगे कि सत्ता किधर होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन का राजनीतिक सूत्र नहीं बनेगा इस बार, सामाजिक सूत्र पे, सामाजिक गठबंधन पर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग। हम कोई एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मनुवादी ताकतें हैं, जो लोग आज धर्मांधता की तरफ लेके जा रहे हैं, जो देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करें खुलेआम, ये संविधान का, इस देश के धर्मनिरपेक्षता का, इस देश के भाईचारे का अपमान है। ये तोड़ना चाह रहे हैं आपस में। धार्मिक राष्ट्र बनने से इस देश की गरीबी नहीं चली जाएंगी, धार्मिक राष्ट्र बनने से इस देश की विषमता खत्म नहीं होगी, धार्मिक राष्ट्र बनने से किसी ब्राह्मण भाई को भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये झूठा बरगलाने वाली बातें हैं, ये सूडो थेरी बोलते हैं इसको, ये बनावटी थेरी है जो लोगों के दिमाग में डालकर उनको कुछ समय के लिए बरगलाकर उसको नशे में उससे वोटिंग करा रहा। दारू पी के नशा आप वोटिंग कराते हो, उसी तरीके से एक अलग टाइप का धर्म का नशा खड़ा करके उनसे वोटिंग कराना, ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है हम लोग। और इस बार कोई आदिवासी या जो बाकी जागरूक लोग हैं समाज के, वो इस टाइप के कोई इस मूड में नहीं है कि ये कितना भी चिल्ला ले, उससे कुछ नहीं। देश में जो सही बात है, जो सही तरीका है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो आम आदमी के, समाज के आखिरी गरीब आदमी, शोषित आदमी, पीड़ित आदमी के पक्ष में, उसके पक्ष में कुछ अगर होगा तो सोचा जाएगा। बाकी किसी बात को यहाँ महत्व मिलने वाला नहीं है। हम ऐसा माहौल बनने नहीं देंगे मध्य प्रदेश में, खास करके आदिवासियों में। आप मिशन चला रहे हैं, मिशन के थ्रू माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, खासकर जनता को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये कार्यक्रम से हम साबित करना चाहते हैं, आदिवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो अकेला नहीं है। इसके पहले आदिवासियों को समझाया जाता था कि तुम अकेले हो, तुम इधर चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। डर के आदिवासियों को वोटिंग कराई जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। आदिवासियों की लड़ने वाली, उसके बारे में सोचने वाला, उसके लिए निरंतर दिन रात मिशनरी लेवल पे काम करने वाले लोग मौजूद है। अब उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसकी भागदौड़, उसकी कमांड जो है, उसके हिस्से, उसका साथ जो है, ये मिशन देगा, कोई पार्टी या नेता नहीं देगा, उसको मालूम है ये। और ये जो धीरे धीरे उनमें एक आत्मविश्वास जगा रहे, जो सामाजिक आत्मविश्वास खत्म करने का षड्यंत्र आदिवासियों के बीच में किया गया, उनको महसूस कराया गया है कि तुम्हारा कोई समाज नहीं है, तुम धार्मिक हो, तुम ये धर्म से जुड़ जाओ, तुम ये धर्म में चले जाओ, तुम्हारा धार्मिक कन्वर्शन कर ले।
ये सब चीज़ें हमने आदिवासियों को समझाया, हमारे समाज में आज हमने समझा दिया है और देख रहा है लोग। ये धर्म तो अभी की बात है, धर्म कोई 4000 5000 साल पहले के तरफ कोई धर्म वर्म का कोई अवशेष नहीं था। झूठ बोलते हैं लोग, वास्तविकता में सांस्कृतिक अवशेष थे और वो आदिवासियों के इस देश में पहला आदमी आदिवासी था। और ये जो लोग झूठा डांबर कर रहे हैं, इस चीज को लोग समझ गए। ओबीसी का भी आदमी समझ रहा है, एससी का भी आदमी समझ रहा है। जिनके मन में स्वार्थ है वो शायद हो सकता है उनके बहकावे में आ जाए, लेकिन जो ईमानदारी से अपने बाल बच्चों का भविष्य तय करना चाहता है वो इन बहकावों में नहीं आएगा। वो जान रहा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक निर्णय लेना समाज में शुरू करें, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ये नशे में नहीं जी। डेमोक्रेसी में जो आदमी नशे में रहेगा वो मारा जाएगा, जो होश में रहेगा और होश में रह के संयम रख के निर्णय लेगा वही आदमी जीवित रहता है, वही आदमी सक्सेस होता है। हमारे को शुरू से कभी दारू, कभी पैसा, कभी इस टाइप से गरीब लोगों को इस टाइप से बहकाया जाता है, सभी तरफ से होता है। हमने नहीं चाहे, हम दूसरे लाइन को लेकर इस समाज में उतरे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज का युवा, समाज का अधिकारी, समाज का कर्मचारी, किसान, मजदूर और जो कार्यकर्ता है समाज का, कोई भी पार्टी का नेता रहे, उसको भी हम ये महसूस कराना चाहते हैं कि आपको डरने की बात नहीं है। आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे बहुत बड़ा समाज है। आप उस समाज के नुमाइंदे हो जिसकी जनसंख्या 34% है और जिसके पास एक सामाजिक संगठन, एक दृष्टिकोण है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। ये चीजें हम अपने समाज को और पूरे प्रदेश में ये बात को हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, खास करके मध्य भारत में। जो मध्य भारत का एरिया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये बेल्ट में मिशन का बहुत बड़ा काम है। हम ये तो नहीं दावा करते हैं कि ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है, ना ही हमारे पास सत्ता है, ना ही हमारे लोग इतने कमिटेड है कि वो पैसा दे। आदिवासी अधिकारी तो ईमानदार रहता है, कर्मचारी ईमानदार रहता है। लेकिन अभी ओबीसी के भी लोग हमको मदद कर रहे हैं, हमको धार्मिक अल्पसंख्यक भी मदद कर रहे हैं, दलित भाई भी मदद कर रहे हैं, हमारे को और भी लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे ओपन के भी कुछ लोग हैं जिनको मालूम है कि ये विचारधारा सही है, इससे किसी को नुकसान नहीं है, पूरे देश को संभालने वाली विचारधारा है, तो वो लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम देश में एक अलग पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं, प्रदेश में एक पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी अभी जिंदा है। नहीं, प्रदेश की आपने बात की है, आने वाले समय में इलेक्शन से क्या सही मायने में आपका जो मिशन है, आपका संगठन आदिवासियों को न्याय दिलाने में कामयाब हो सकता है? क्योंकि पिछले कई सालों से वहाँ शिवराज सिंह की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, और अभी आपके कार्यक्रम में कांग्रेस के और विपक्ष के बड़े चेहरे आ रहे हैं, तो क्या विपक्ष के माध्यम से आपको सच में न्याय मिल सकता है क्या? देखिए, सत्ता किसी की भी रहे, अगर जिसकी सोच पवित्र रहे, नियत पवित्र रहे, तो वो लोगों के लिए काम करते हैं। हम जान रहे हैं कि हमारे ऊपर शुरू से ही आदिवासी समाज का शोषण हुआ है। हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंस में है कि पूरे प्रदेश में हमने करीब 70,000 लड़कों को जोड़ा है। 70,000 आदिवासी लड़के इस मिशन से जुड़े हैं, जिसमें से 35,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके भरोसे हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि प्रदेश में कोई भी काम को अंजाम देना है हमको, तो हम जरूर देंगे। इतना कैडर तो किसी पार्टी के पास भी नहीं है। हमने बड़ी मेहनत की है इसके लिए, 10 साल लगे हमको इस तैयारी को करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग इसमें आए हैं और उस एक्सपेरिमेंट को सफल करेंगे हम, इतना हमको आत्मविश्वास है। हम एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही डायरेक्शन से हम लोग इस मूवमेंट को खड़ा कर पाएंगे, इतना आत्मविश्वास है हमारे लोगों को। और इसी आत्मविश्वास के चलते हम लोगों ने इस आदिवासी अधिकार परिषद को आयोजित किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम इसी मंच से पूरे देश में और प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी जिंदा है, और हम ये बात को साबित करना चाहते हैं कि इस देश में आदिवासी रहते हैं और वो देश के मालिक हैं। जिन्होंने ये बात बोले हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसका दूसरा मीनिंग है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये हमारी उपस्थिति कोई चुनौती नहीं है, हमारी नागरिकता को चुनौती देने का इन्होंने जो कुषड्यंत्र रचा है, उस चीज को हम लोग साबित करके बताएंगे।
और ये कार्यक्रम उसी दिशा की तरफ जाएगा। और उसी एंगल से मैं अपील करता हूँ पूरे समाज से, पूरे आदिवासी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से, एससी भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के लिए लगाए। ये कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में सामने आए। राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति से इसका चेहरा नहीं बदल सकता। ये सामाजिक कार्यक्रम था, है और रहेगा, क्योंकि हमारी सामाजिक सोच है, थी और रहेंगी। हमारे यहाँ हम राजनीतिक नेता को वो आए हैं, उनको इसलिए बुलाया गया है कि उनको मालूम हो कि भाई इस समाज की समस्या क्या है, इस समाज की सोच क्या है, इससे अवगत रहे, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। नेताओं का और समाज का ऐसा कोऑर्डिनेशन आना चाहिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल हम अगर कोई गलत डिसीजन ले ले या हम कोई अपना डिसीजन ले तो उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को समझाया नहीं। हो सकता है आने वाले समय में हम भी अपनी कोई नई राह बना सकते हैं, क्योंकि हम तो दबे हुए लोग हैं। हम डूबेंगे नहीं, हम कुछ तो हाथ पैर मार के तैरेंगे जरूर, क्योंकि हमको हमारे समाज को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है, हमारे वंशज ओबीसी भाई, एससी माइनॉरिटीज़ के लोगों को जोड़ना है, उनको साथ में लाना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से 2 अप्रैल का जो कार्यक्रम है, इतवार को जो मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक, सिवनी के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पे हो रहा है, उस कार्यक्रम के लिए मैं सभी भाइयों को आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक एक सामाजिक आमंत्रण देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप जरूर आइए। जय आदिवासी।